मेरे भाई को ससुराल वालों ने घर पे बुला के जिंदा जला दिया। ठीक है। और जब मेरे भाई को जलाया गया, मेरे भाई के साथ कोई भी नहीं आया। जी खुदा यसुम मसीह के ज़िंदा और बाबरकत जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज इस वक्त मौजूद हूँ मैं मलीर के इलाके मिलत गार्डन में। आज इस वक्त मौजूद हूँ और वो गमज़दा फैमिली आज यहाँ पे आए। हम उनसे बात करते हैं और वो क्या कहते हैं कि उनके बेटे को या भाई को इंसाफ मिला है या नहीं। तो आइए हम जानते हैं उस फैमिली से वो क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे इतला दी गई 7 मई वाले दिन कि आपके भाई को आग लग गई है, तो क्या करें। मैंने कहा उसे हॉस्पिटल में लेके आए। जब मेरे भाई को जलाया गया तो मेरे भाई की किसी ने आग भी ना बुझाई। 6 दिन मेरा भाई सिविल बर्न सेंटर आईसीयू में रहा है। मेरे भाई ने मरने से पहले अपने बयान दिए। मंजूर पूरे शो आके अपना बयान दे रहे हैं। मेरे सोहरे ने मेरे को अग लाई है कि उन्होंने कब्जे से मैं तो हॉस्पिटल लगे छड़ के तो पास गए सन। उसके बाद वापसी भी नहीं आए। तो मैं चाहना इन्होंने के कानून बड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। किने कीता तेरे नाल? मेरे सोहरे आ तो मेरे साले सन, चाचा हो रहा तो मेरा सोहरा इन्होंने माफ़ी ना मिले। जे मैं मर भी गया इन्होंने माफ़ी ना मिले। वाइफ मेरी सील छोड़ के तमाचा अच्छा मैं मेरी चीज मेरी कस्टडी भी है। मैं मेरे घर आ रहा इन्होंने माफ़ी ना मिले। जी बिल्कुल, क्योंकि ये वाक़या इनके ससुराल वालों ने किया है। 7 तारीख वाले दिन सुबह 3 बजे मेरी भाभी घर से गई है और व्हाट्सएप पे मेरे भाई के फ़ोन पे उसको, जैसे व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है यू का, अपने आप को मैसेज करना, मेरे भाई के नाम पे मैसेज छोड़ के और यहाँ से गई है। जब 7 बजे उठे हमने पूरे घर में देखा है, नहीं मिली। ठीक है, सारा ढूंढा है, नहीं मिली। भाई ने सबको फ़ोन किए, किसी ने भाई का फ़ोन नहीं उठाया। और यहाँ तक कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को भी छोड़ के गई है। मेरे भाई की बेटी जो है वो 4 साल की है। जब इसने कॉल करके मेरे भाई को बुलाया कि आ जाओ, आज तुम्हारा और मेरा आखिरी फैसला होगा, मेरा भाई अपनी बेटी को साथ लेके बल्दिया टाउन गया। जैसे मेरा भाई गया तो मुझे 11:30 बजे कॉल आई है इनकी कि आर्थर को आग लग गई है। मैंने कहा कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाओ। इन्होंने कहा हम मुर्शिद हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं क्योंकि बल्दिया टाउन से नज़दीक है। मैंने कहा मुझे मुर्शिद का नहीं पता, बहरहाल आप लेके जाएं, हम लोग आ रहे हैं बस। फिर इन्होंने मुझे कॉल की। जी, मेरे भाई के नंबर से कॉल आई है मुझे। ठीक है, जो मुझे कॉल्स आई हैं वो मेरे भाई के नंबर पर आई हैं और उसका पूरा डेटा मेरे भाई के फ़ोन में है। जी, तो इन्होंने क्या किया कि फिर उसको महाजिर कैंप एक हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था क्योंकि मेरा भाई इतना ज़्यादा जल गया था। तो उन्होंने कहा कि आप जिना या सिविल ले जाएं। इन्होंने मुझे कॉल की कि कहाँ लेके जाएं। मैंने कहा आप सिविल ले जाएं क्योंकि सिविल में बंद सेंटर है। इनसे पहले हम लोग सिविल पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मेरे भाई को बंद सेंटर में छोड़ के चले गए, हमें ये बोल के कि हम लोग घर जा रहे हैं, दूसरे लोगों को लेके आ रहे हैं। पूरा दिन मेरा भाई तड़पता रहा है क्योंकि मेरा भाई 45% डीप बर्न हो गया था। उसके प्राइवेट ऑर्गन इस कदर जल गए थे कि जैसे किसी ने ऑयल में डाल के फ्राई किए होते। उसके हाथों में से, उंगलियों में से पानी आता था कि वो अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकता था। 6 दिन मेरा भाई जिंदा रहा, 6 दिन तक कोई नहीं आया। उसकी बीवी उसके साथ तक नहीं है। जब मैं लेने गई हूँ फिर भी मेरे साथ नहीं है। मैंने इनके सामने जाके मिन्नत भी की है, रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। इन्होंने कहा कि क्या हम लोग आपसे डरते हैं जो आपके पीछे हम लोग हॉस्पिटल आए। मुझे ये सब बोला गया। मैंने जो पुलिस से, कोर्ट से हेल्प ली है अपने भाई के 40वें के बाद ली है। पहले हम लोग नहीं चाह रहे थे कि हम लोग केस करें, ठीक है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार है। मेरी अम्मी जो है वो कैंसर की पेशेंट है, लेकिन मेरे भाई ने मरने से पहले अपना वीडियो बयान मुझे रिकॉर्ड करवाया, मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई, उसके ऊपर मेरे भाई का थंब लगा हुआ है जो मैंने एसआईयू को फोरेंसिक के लिए दिया हुआ है। एसआईयू नासिर खान, बल्दिया टाउन। जी, तो उन्होंने इनके चाचा ससुर और ससुर को पकड़ा है और ये दोनों जेल कस्टडी में हैं, लेकिन बाकी के 4 लोग जो हैं वो अभी तक फरार हैं और अभी तक मुझे इंसाफ दिलवाया जाए क्योंकि
वो इंसान था, कोई जानवर नहीं था कि जिसे ज़िंदा जला के मार दिया गया। मेरे भाई के ससुराल वाले हैं, उनके साथ बहुत से पॉलिटिकल लीडर और मजहबी लीडर इन्वॉल्व हैं, जिनका टाइम आने पे मैं आपको नाम बताऊंगी, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे केस को प्रॉपर तौर पे दबा रहे हैं। ठीक है, मेरे केस की कोई भी जो है मुझे हल नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं मिली। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दें। आज मेरा भाई है, कल को मेरे भाई की जगह आप में से भी कोई हो सकता है। जब मेरा बस उनके एक बीवी को ये एहसास नहीं है कि वो जल गया, जो बीवी उसको देखने नहीं आई, उसके साथ नहीं आई, तो इसमें आप क्या, मैं तो चले बहन हूँ, अब ये समझ रहे होंगे कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग खुद सोचें कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं उसकी दूसरे आदमियों के साथ कॉल रिकॉर्ड। आप खुद सोचें, बल्दिया टाउन और मलिन काफ़ी डिस्टेंस है, और कौन सी लड़की है या कौन सी औरत है जो रात को 3 बजे या 4 बजे मलीर से बल्दिया टाउन अकेली ट्रैवल करे। मैं ड्यूटी करती हूँ, ठीक है, और मैं इतनी लेट नाइट कभी अकेले ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। और हमारे रिश्तेदार थे, अगर इसको कोई प्रॉब्लम थी अपने घर वालों को बुलाती, ठीक है, मेरे अब्बू को उठाती कि अब्बू मेरे साथ ये मसला है, आप उठें देखें मेरे साथ ये मसला है, ठीक है। ये घर से भागी है किसी के साथ, ठीक है, फिर इससे मेरे भाई को बुलाया है, वहाँ पर मेरे भाई को आग लगी है, और इन्होंने ये कहा है कि मेरे पास इनका एक वीडियो रिकॉर्ड है जो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। उसमें इन्होंने कहा है कि आर्थर ने मलीर से आने से पहले हमें कॉल करके कहा है कि मैं आ रहा हूँ बल्दिया टाउन और आपके घर पे आके खुद को आग लगाऊंगा। आप खुद सोचें, अगर आर्थर इनको यहाँ से बोल के जा रहा है कि मैं आके अपने आप को आग लगाऊंगा, तो इन्होंने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? जी जी बिल्कुल सर, खुद को सेव करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। मे बी आर्थर अपनी जगह इनको भी तो कुछ कर सकता था ना। अगर मुझे कोई बंदा बोलेगा कि मैं अपने आपके घर आके अपने आप को ये करूँगा, तो क्या मैं उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दूँ? और इनका फादर ये कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी को गले लगाया। ये आपने अपनी बेटी से पूछा नहीं कि 4 बजे आप किसके साथ आई हो? रास्ते में आपके साथ कुछ भी हो सकता था, आपकी इज्जत के साथ भी कोई बुरा कर सकता था, ठीक है। आपके इतनी हौसले बुलंद है कि आप छोड़ के चले गए हो। फिर मेरे भाई को बुलाया गया, मेरे भाई को जिंदा जलाया गया। 6 दिन मेरा भाई हॉस्पिटलाइज रहा है, वो नहीं आई, हॉस्पिटल में देखने नहीं आई, मरने के बाद मेरे भाई का चेहरा तक देखने नहीं। और हमने कोई किसी पे जुल्म भी नहीं किया। आप मेरे आस पड़ोस से भी जाके सबसे पूछ सकते हैं। जो लोग मफरूर हैं वो उसकी मिसिज है, जिसका नाम है मिशी अलिथिया, उसका भाई है बनी, ठीक है, उसका चाचा उसका फुफर ससुर है विजय स्टीवन, और उसकी मदर है समीना। क्योंकि जब मेरे भाई को आग लगी तो उस वक्त उनके घर पे उसका चाचा चाची फुफ्फो फुफ्फर और पूरे घर वाले मौजूद थे। इतने लोग मौजूद थे कि मेरा भाई पूरा का पूरा जल गया, और उनकी उंगलियां नाखून तक नहीं जले। मेरा भाई इतना झुलस गया कि मेरा भाई जल के मर ही गया पूरा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि अगर एक बंदा जलेगा, आप उसे बचाओगे तो आपके हाथ नहीं जलेंगे क्या? ठीक है, लेकिन मेरा भाई सारा जल गया। इवन जब मेरे भाई को आग लगी, इन लोगों ने सहन में अंदर कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। जब मेरे भाई को आग लगी तो उसकी बच्ची ने उसकी तरफ भागकर उसको गले लगाया, बाबा बाबा। उसने अपनी बच्ची को धक्का दे दिया। मेरे भाई का साथ जो कुछ हुआ वो उसकी बेटी के सामने हुआ। उसकी बेटी 4 साल की है, जो कि बहुत ट्रॉमाटाइज हुई है, और जो रात को 4 बजे उठ के रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब हम नहीं जानते कि उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या वाकया हुआ है, कि उसके ज़हन पे किस कदर असर हुआ है। और इवन 4 महीने हो गए भाई की डेथ को, और उसकी बेगम ने कोई राब्ता नहीं किया हमसे बच्ची के हवाले से। और वो हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने भाई के लिए, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हम कर सकते हैं हम करेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि खुदा जानता है कि कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी रात नहीं जब हम अपने अपने भाई को याद नहीं करते। आप देख सकते हैं मेरा भाई जवान था, ठीक है, और बहुत बुरा हुआ है मेरे भाई के साथ। इन लोगों का एहसास नहीं आया। कोई आप जानवर पालते हो ना, तो उसका भी इंसान को दर्द तकलीफ होता है, लेकिन इनको ज़रा दर्द नहीं होता। जैसा कि आपने देखा कि फैमिली आज भी किसी इंतज़ार में है कि हमारे भाई का कातिल को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ मिले। कैमरामैन आकाश के साथ पीटर जॉन, निचार टीवी, कराची।